फिलहाल गांव की गवर्नमेंट पर चर्चा के लिए सीधा चलेंगे शाहजहांपुर, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ बेला ब्लॉक खुटार के प्रधान प्रवीण मिश्रा उर्फ संटू मौजूद है। ओवर टू यू ब्रजेश। अगर बेहतर हो तो इलाके का विकास सुनिश्चित हो सकता है, कम से कम एक छोटे गांव में ही सही, लेकिन ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है यानी प्रधान होता है, उसके ऊपर दारोमदार होता है कि वो अपने गांव को उसका कायाकल्प करे और सरकार की तमाम योजनाओं को गांव तक लेकर के आए। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के बेला में और इस वक्त बेला के ग्राम प्रधान इस वक्त जो है प्रवीण जी, पूरा नाम क्या है आपका? प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण मिश्रा जी, सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों ने आपके गांव की जो स्थिति देखी, गांव में आपका डेवलपमेंट बेहतर दिखाई दे रहा है, स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं और कम से कम लोग आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आता है कि हाँ, एक ग्राम प्रधान ने कुछ किया है। अग्रिम किस तरह से योजनाएं हैं और अगर ग्राम के खाके की बात करें, ग्राम में ऐसी क्या चुनौतियां बाकी रह गई जो अभी जो है आप लोगों को पूरा करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम एक छोटे से गांव में पहुंची है, जहां पर शायद ही कभी इस तरीके से कोई भी चौपाल या जो न्यूज़ की टीम आई हो यहाँ पर। आप सभी लोगों को मैं अपने गांव की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अभी तक जो भी गांव में नाली खड़ंजे या इंटरलॉक के जो काम जो पूर्व से जो पिछड़े छूटे हुए थे, वो मैंने करने का पूरा प्रयास किया है। गांव की कई ऐसी गलियां थीं जहां से निकलना मुश्किल था, सर्वप्रथम उन गलियों को सही करने का काम किया गया है। इसके अलावा जहां पे आप इस अटल चौक पे खड़े हैं, ये बहुत सकरी हुई रास्ता हुआ करती थी, जहाँ से अगर बाइक को भी मुड़ना होता था तो उसे भी बहुत स्लो होना पड़ता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी चौड़ाई हो गई है, पूरा ये हो गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी ने इस अटल चौक का लोकार्पण किया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे गाँव के लिए यही है। प्रवीण भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक ये पंचायत की जो इकाइयां हैं, ये इस उद्देश्य से इनका गठन हुआ था ताकि इनके जरिए जो केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो इन गांवों तक पहुंच सकें, क्षेत्र तक पहुंच सकें, जिले तक पहुंच सकें और उसका विकास हो सके। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि निधियों को वहां तक पहुंचाना एक अलग बात है, लेकिन एक संकल्पित होकर के विकास करना एक अलग प्राथमिकता है। आपने किस तरीके से इस पूरे गांव के डेवलपमेंट का खाका खींचा और भविष्य की क्या योजना है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लगातार उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। और सबसे पहले जब मैं गांव से चुन के आया था तो ब्लॉक खुटार की नंबर 2 की हमारी जीत रही थी। गांव की जनता का जो सहयोग आशीर्वाद मिला था, उसके बाद से आप अभी जिस मार्ग से होकर आए हैं, एक बहुत नहर की एक पुलिया बहुत बड़ी पड़ी होगी, जो भी बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत सकरी पुलिया हुआ करती थी, जहाँ पे कई बार दुर्घटनाएं हुई, कई लोग घायल हुए। उस पुलिया को हम लोगों ने सही करने का काम किया है। उसमें 4 पाइप डलवा के उसको चौड़ा किया गया ताकि भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो, लोगों को घायल ना होना पड़े और अपने सफ़र को लोग आसानी से तय कर सकें। उसके बाद इस गांव से पीलीभीत जनपद की सीमा को जोड़ने वाला एक कच्चा मार्ग हुआ करता था, जिस पे कई भूमाफियों का कब्जा था। उस मार्ग को हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराने के बाद उस पर मिट्टी का कार्य कराया है, जिससे क्योंकि ये जो हमारा गांव है बेला, ये पीलीभीत जनपद की सीमा पे आता है। इससे यहाँ के ज़्यादातर लोगों का जो आवागमन है या मार्केटिंग का काम है, वो जोगराजपुर सेरामऊ से होता है। तो उस मार्ग को उस जोगराजपुर जाने के लिए यहाँ से लोगों को 4 किलोमीटर का, ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन जब उस मार्ग पे हम लोगों ने मिट्टी का कार्य कराया तो लोग, जो गांव की जनता है, वो 1.5 किलोमीटर के जो समय तय करके आराम से जोगराजपुर तक जा सकती है और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान उस मार्ग से समय पर और आसानी से हो जाता है। क्योंकि जनप्रिय भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, इस लोकप्रियता को दोबारा ग्राम पंचायत के जरिए से दिखाना चाहेंगे या आगे भी सियासी सफर जारी रखेंगे? देखिए, जब मैं प्रधान बना तो मेरा कोई ऐसा मोटिव या टारगेट नहीं था कि मैं राजनीति में अपने गांव से आगे भी कहीं जा सकता हूं, जिले पे जा सकता हूं या ब्लॉक स्तर पे मेरे पास कोई दायित्व रह सकता है। लेकिन जब 2015 में मैं ग्राम प्रधान चुन के आया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहयोग दिया और मैं लगातार पार्टी के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करता रहा। 2017 के चुनाव में माननीय चेतराम जी यहाँ से विधायक बने, पूरे गांव ने सहयोग किया, मैं क्षेत्र में भी लगा रहा। उसके बाद जब हमारे यहाँ माननीय दिनेश शर्मा जी का लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे में जिले का महामंत्री बनाया। उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का भी लगातार धन्यवाद देता रहता हूँ। और लगातार जो जिले स्तर का जो हमारा दायरा था, पार्टी और लोगों के सहयोग से ये बढ़ता गया
और वही आज मैं युवा मोर्चे में जिले का संयोजक भी हूँ। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी का चुनाव था, उसमें मैं पुआया की विधानसभा प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहा था। उसमें भी हम लोगों को माननीय शिक्षक गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। इस बार चुनावी इस पूरे उसमें समर में दोबारा कूदेंगे किसी रूप में? जी, अभी तो क्षेत्र की जनता से जो प्यार और स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, उससे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी हमें अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। तो बिल्कुल ये थे प्रवीण जी, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम चीज़ें बताई कि कैसे इस गांव का विकास का खाका खींचा और कैसे भविष्य में जो सियासत है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकप्रियता ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है और एक युवा चेहरा जो लोकप्रिय भी है और जनप्रिय भी है। उम्मीद करते हैं कि आगे उनका सियासी सफर जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, बेला।